बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती ऑफिसर की तैनाती या फिर लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। बानी पीटीआई की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार। अदालती हिदायत के मुताबिक मंदरजात खुफिया रहेंगे। पिम्स अस्पताल के अलामी के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने इलाज के लिए पिम्स इस्लामाबाद लाया गया। मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तिब्बी मुआयने मुताल्लिका पिम्स माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को पिम्स में की गई तहकीकात के नताइज के साथ मजमूई जायजे में शामिल किया गया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में सीटी क्रोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत फ़ाल न होने का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारों का तयन करने की भी हिदायत। कमेटी अस्पताल के रिकॉर्ड समेत तमाम मुताल्लिका दस्तावेज़ाती शवाहिद का जायज़ा लेगी। मक्का दिफाई माहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वसअत सिफारतकारी असर और रसूख इलाकाई तवाज़ुन का जरिया करार। मारूफ अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी इन फोकस के मुताबिक माहिदा बदलते हुए मशरिक़ वस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते किरदार की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में बरकरार सिफारती वज़न की अलामत है। माहिदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की को एक नए इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ दिया। तीनों ममालिक ने खित्ते के दिफा पायदार अमन में तामीरी किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। मुआहदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। ईरान मुआहिदा तो करना चाहता है मगर सही मुआहिदे के लिए तैयार नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास फ़ौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं। ट्रंप ने ईरान की क़यादत पर तंज करते हुए कहा है कि ईरान में कोई भी सदर नहीं बनना चाहता। मेरे लिए ये एक मसला है। अमरीका को इस पूरे खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के साथ साथ इससे मुतसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं। हम किसी सूरत दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि माहदे में एक भी ऐसी शिक शामिल नहीं हो सकती जो ईरान की जानिब से हथियार डालने की निशानदही करती है। ईरान अमन को मुस्तरद नहीं करता था। हम धोखे के पेश नज़र चौकस रहना ज़रूरी है। 14 साल पहले ईरान के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियों का दावा किया गया, नतीजा नाकामी रहा। 8 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 5 माह पहले ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा भी नाकाम रहा था। आज तारीख की सबसे तबाहकुन माशी कार्रवाई की अमरीकी धमकी भी नाकाम हो गई है। हम ये मंजर पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। धमकियाँ वही हैं, दबाव डालने वाले मुख्तलिफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम दौरे शेड्यूल। रवा माह के आखिर में किर्गिस्तान का दौरा करेंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक में होने वाली एससीओ समिट में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म आइंदा माह अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 8 सितंबर से शुरू होगा।
हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम RSS के सरबराह मोहन भगवत का दौरा अमरीका तनाज़ात की जद में है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी का RSS सरकान पर पाबंदी का मुतालबा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक RSS से वाबस्ता मुख्तलिफ ग्रोह मुसलमानों और मसीहों के समेत मजहबी अक़लियतों पर हमलों में मुलव्विस रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म RSS के रुकन रहे हैं और ये आलमी तवज्जो का मुतकाज़ी अहम मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और नुकसानात से मुताल्लिक़ इजलास। मुतासरा ख़ानदानों की माली मामनत की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद के ख़ानदानों की माली मामनत की जाए। मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम, सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म की आइंदा बारिशों सैलाब के पेश नज़र NDMA सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियों के इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत। मलेशियन वज़ीर दाखिला की सदर ममलिकत और हम मनसब मोहसिन नकवी से अलग अलग मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू की गई। कानून नाफिज करने, इंसदाद दहशतगर्दी, मंशियात की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग और तारिकीन वतन की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया के साथ अपने करीबी और बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक के रवाबित मुश्तरका अक़ीदे, सक़ाफ़त, बाहमी एहतराम और मजबूत अवामी ताल्लुकात की बुनियाद पर कायम है। मलेशिया के वफ़द ने वज़ारत दाखिला में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से 1-on-1 मुलाकात की। कोस्ट गार्ड्स और तरबियती प्रोग्राम्स के शोबों में इश्तराक कार पर भी बातचीत हुई। दोनों वज़राए दाखिला ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इआदा किया। इसको तकसीम नहीं कर रहे हम, इसके इंतज़ाम को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। आप अगर भाई पूरे सिंध का नाम, फिर शहरों का नाम देने की क्या जरूरत है? पूरे सिंध को एक ही सिंध बोलो बस, क्योंकि भाई दूसरा नाम लोगे तो तकसीम हो जाएगी। ये अरेंजमेंट ऑलरेडी मौजूद है। अब ये मसला मुल्क बचाने का हो गया है। हम तो भाई 40 सालों से रो रहे हैं। मुल्क चलाने वालों का एहसास हो गया कि नए सूबे ज़रूरी हैं। इस निज़ाम में फरिश्ते भी लाकर बिठा दो तो भी ये निज़ाम नहीं चलने वाला। वक्त आ गया कि इनको अय्याशी बचानी है या निज़ाम। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि MKM 40 साल से लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम की बात करती है। अब मसला मुल्क को बचाने का है। दुबई में जायदाद इनकी है और जो यहाँ लोगों को हुकूक नहीं दे रहे उसका क्या? सिंध में पैसा लग रहा होता तो दुबई की प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ती। आप खुद उस वजारत में बैठे हैं जो बुनियादी तौर पर सूबाई मामला है। डेवोल्यूशन का नारा लगाने वाले पहले अपनी वजारत को तो देखें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। कहा कि सूबाई महकमे पर काबिज होकर डेवोल्यूशन की बातें मजाक लगती हैं। मुस्तफ़ा कमाल का डेवोल्यूशन का नारा खुले तजाद का शिकार है। वफाक पहले सिंध के साथ अपने रवैये और वादों का हिसाब दे। मुल्क का सबसे बड़ा फैसला मसला एक फैसला साजी बन चुका है। फैसला साजी दुरुस्त होगी तो मसाइल भी हल होंगे। नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा कि पार्लियामान और असम्बली में नए सूबों पर गुफ्तगू होनी चाहिए। हमें एक दूसरे से लड़ने की नहीं, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता है। उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। इसमें चुन चुन के ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जो एक ही मुलाजिम जो वाटर बोर्ड से भी तनख्वाह ले रहा था, वो KMC से भी तनख्वाह ले रहा था। MQM के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पे शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए और यहाँ पे दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया गया। जब MQM की एम्पावरमेंट थी, यहाँ पे हड़तालें हुआ करती थी।
कराची के मसाइल की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM है। MQM ने करप्शन और घपले करके कराची को बर्बाद कर दिया। कराची में पब्लिक पार्क्स को शादी हॉल्स में तब्दील किया गया। बरतानिया से बड़ा दहशतगर्द हड़ताल की कॉल देता तो गोलियां चलना शुरू हो जाती थीं। ऑपरेशन के नतीजे में कराची में अमन आ गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि सिंध वाहिद सूबा है जो प्रोपेगेंडा नहीं असल में काम कर रहा है। सिंध में सेहत की सहूलियात मुफ्त दी जाती हैं। K4 मनसूबे पर तेज़ी से काम हो रहा है। थर के कोयले से 3000 से ज़ायद मेगावाट बिजली बन रही है। दीगर जमातों की सोच एक इलाके या अपने मफादात तक महदूद है। हम विफाक को मजबूत करना चाहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। दुनिया की इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री आज तकरीबन $5 ट्रिलियन की है और हर साल बढ़ रही है। पिछले साल ग्लोबल सुकूक इशुएंस रिकॉर्ड साल था, $300 बिलियन से ज़्यादा। डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफ़ाफ़ रेगुलेटरी निज़ाम मुताबिक पाकिस्तान ने 6 माह से भी कम अरसे में लाइसेंसिंग निज़ाम की तश्कील मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान में मौजूदा वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा कि लाखों पाकिस्तानियों के असासों को महफूज बनाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसकी कानूनी जिम्मेदारियां भी होंगी। हमारा काम क्रिप्टो को रेगुलर करना है। रेगुलेशन का मतलब तहफ़्फ़ुज़ देना है। रुपया कमाने वाला है वो 386 रुपये 87 पैसे का कैसे पेट्रोल डाले? गरीब बंदा यही है। पेट्रोल के सारे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारा पेट्रोल। पेट्रोल महंगा होने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ महंगी हो जाती हैं। अब तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी जीना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत से यही दरख्वास्त है, इल्तिजा है अवाम की कि भाई ये पेट्रोल की कीमतें कम करें। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 59 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 24 अगस्त तक रहेगा। पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफी डीलर्स मार्जिन का इतलाक भी कर दिया गया। नए इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स का मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर से बढ़कर 9 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर हो गया। लेवी खत्म नहीं कर सकते, हम धरना खत्म नहीं कर सकते, हम एहतजाज खत्म नहीं कर सकते, हम लॉन्ग मार्च खत्म नहीं कर सकते, हम हड़ताल खत्म नहीं कर सकते। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने अपनी हट गर्मी नहीं छोड़ी और इसी तरह ये पेट्रोल पंप गिराते रहे तो फिर हमारे बस में भी कुछ नहीं रहेगा। हुकूमत का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, जल्द हड़ताल की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। महंगे पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ कराची में धरने से खिताब में उन्होंने कहा कि वज़रा कहते हैं कि हम लेवी ख़त्म नहीं कर सकते, तो हमारा जवाब है कि हम धरना ख़त्म नहीं कर सकते। IPPs के खिलाफ कामयाब जद्दोजहद की तो बिजली के पर यूनिट पर 8 से 10 रुपये कम हुए। जमात इस्लामी के धरने कराची, लाहौर और पेशावर में जारी हैं। कराची में चुप ताज़िए का मरकजी जुलूस निश्तर पार से बरामद होकर खारा दर अख्ताम बसीर चुप ताज़िए का दूसरा जुलूस रिजविया सोसाइटी से बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस रेंजर के जवान तैनात, सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।